मनुष्य ने दुनिया में दो ही बड़े विभाजन खड़े किए हैं, गरीब और अमीर। लेकिन अगर तुम थोड़ी देर ठहर कर देखो, आंखें बंद कर लो और भीतर के मौन में उतर जाओ, तो तुम्हें पता चलेगा कि ये गरीबी और अमीरी का भेद केवल बाहर की दुनिया का भेद है। भीतर की दुनिया में न कोई गरीब है न कोई अमीर। भीतर तो बस चेतना है, बस अस्तित्व का नृत्य है, बस वही मौन है जिसे पाने के बाद मनुष्य सारी सीमाओं से, सारे लेबलों से, सारी पड़तालों से, समस्त तुलना से मुक्त हो जाता है। लेकिन बाहर की दुनिया ने एक अजीब खेल रचा है। यह खेल धन का नहीं बल्कि मन का है। बिंदु बाहर दिखता है लेकिन मूल भीतर छिपा होता है। और यह बड़ी आश्चर्य की बात है कि जिसे तुम बाहर गरीब कहते हो वह कई बार भीतर बहुत समृद्ध होता है, और जिसे तुम बाहर अमीर कहते हो वह भीतर इतना रिक्त, इतना शून्य, इतना दरिद्र होता है कि उसकी दौलत भी उसके दर्द को ढक नहीं पाती। समस्या गरीबी की नहीं है, समस्या मन की भूख की है। और मन बड़ा चालाक है। मन को यदि सोने का पहाड़ भी दे दो तो वह कहेगा थोड़ा और। मन को यदि तुम सारी दुनिया की संपत्ति दे दो तो वह कहेगा यह सब भी पर्याप्त नहीं, मैं अभी भी अधूरा हूं। और यह अधूरापन ही असली गरीबी है। जिस दिन मनुष्य अपनी आंखें खोलकर देखता है कि उसकी सारी दौड़, सारी इच्छाएं, सारे संघर्ष सिर्फ उस अंतहीन प्यास की वजह से है जो किसी वस्तु से, किसी धन से, किसी उपलब्धि से बूझने वाली नहीं, उसी दिन वह पहली बार समझता है कि गरीबी बाहर नहीं भीतर है। ओशो कहा करते थे, मनुष्य गरीब इसलिए नहीं है कि उसके पास धन कम है, मनुष्य गरीब इसलिए है क्योंकि उसके पास स्वयं का अनुभव नहीं है। और अमीरी भी धन में नहीं है। अमीरी है अपने अस्तित्व के रस को, उसकी धड़कन को, उसकी सत्यता को महसूस करने की कला में। यदि कोई व्यक्ति अपने भीतर आनंद की एक बूंद भी खोज लेता है तो वह अमीर हो जाता है। और यदि कोई व्यक्ति आनंद के स्रोत से कट जाता है तो वह असली अर्थों में गरीब हो जाता है, चाहे उसके पास सोने के 1000 महल क्यों न हो। ये बात याद रखना, गरीब और अमीर समाज ने बनाए हैं, परंतु समृद्ध और निर्धन अस्तित्व तय करता। हजारों लोग ऐसे हैं जिनके पास बहुत कुछ है लेकिन वे इतने भय में जीते हैं कि उनका सारा धन उन्हें सुरक्षा नहीं देता। भय ही उनकी असली गरीबी है। भय उन्हें भीतर से खोखला करता है। और ऐसे भी लोग हैं जिनके पास शायद खाने को 2 रोटी भी मुश्किल से होती है, लेकिन उनके दिल में कृतज्ञता का फूल खिलता है, उनकी आंखों में प्रेम का प्रकाश होता है, और उनकी आत्मा में ऐसी शांति होती है जो किसी महल में रहने वाले को भी नसीब नहीं। दुनिया में अमीर वह नहीं है जिसके पास धन है, अमीर वह है जो भीतर से विश्राम में है, संतोष में है, आनंद में है। और गरीब वह नहीं है जिसके पास धन कम है, गरीब वह है जो अपने भीतर की रोशनी खो चुका है। यह अंतर बड़ा सूक्ष्म है लेकिन जीवन का पूरा रहस्य इसी में छिपा है। तुमने देखा होगा कई गरीब लोग बड़े सहज होते हैं, हंसते हुए बिना वजह, क्योंकि गरीबी ने उन्हें जीवन की सरलता का स्वाद दे दिया है। और कई अमीर लोग इतने बोझिल, इतने तनावग्रस्त, इतने उलझे हुए होते हैं कि उनकी संपत्ति उनके लिए कैद बन जाती है। बाहरी अमीरी और भीतर की गरीबी का यह द्वंद्व आज के समय की बड़ी त्रासदी है। लेकिन ओशो कहते हैं तुम्हें न गरीब होना है न अमीर होना है, तुम्हें केवल सचेत होना है। सचेत व्यक्ति न गरीब होता है न अमीर, क्योंकि उसने समझ लिया कि धन का सुख अस्थायी है और अध्यात्म का आनंद शाश्वत। धन शरीर को सुविधा देता है परंतु चेतना को आनंद सुविधा से नहीं मिलता, ध्यान से मिलता है। और ध्यान ऐसा खजाना है जिसमें प्रवेश करने के बाद मनुष्य का मालिक बन जाता है, क्योंकि उसे पता चलता है कि उसके भीतर ही पूरा ब्रह्मांड धड़कता है। गरीबी और अमीरी के बीच खड़ा मनुष्य दुहकी है, क्योंकि मनुष्य तुलना करता है और तुलना ही कष्ट का मूल है। जब तक तुम दूसरों से अपनी संपत्ति तुलना करोगे तुम न अमीर हो पाओगे न प्रसन्न। तुलना एक जहर है, तुम्हारी खुशी को चूस लेता है। ओशो कहते हैं जिस दिन तुमने तुलना छोड़ दी उसी दिन तुम समृद्ध होगे, क्योंकि तुमने उस दिन समझ लिया कि जीवन किसी से छोटा बड़ा नहीं है। जीवन बस जीवन है, न अमीर न गरीब। और यह बात भी याद रखना, असली अमीरी प्रेम है। जिसे प्रेम का अनुभव हो गया वह इतना भर जाता है कि उसे बाहरी धन की आवश्यकता बहुत कम रह जाती है। और जिसे प्रेम का अनुभव नहीं है, चाहे उसके पास कितनी भी दौलत हो, वह भीतर से भिखारी ही रहता है। धन रखना बुरा नहीं है, गरीबी रहना भी बुरा नहीं है। बुरा सिर्फ यह है कि तुम अपने धन को अपना आधार बना लो या अपनी गरीबी को अपना दुख। यदि तुम इन दोनों से मुक्त हो जाओ तो तुम एक नए जीवन की दहलीज पर खड़े हो जाते हो,
जहां मनुष्य पहली बार वास्तव में अमीर होता है, अस्तित्व से। ओशो कहा करते थे, धन का उपयोग करो, धन के दास मत बनो। जो धन का मालिक है वह अमीर है, जो धन का गुलाम है वह गरीब है, चाहे परिस्थिति कोई भी हो। अंततः सच्चाई यह है कि दुनिया में वास्तव में दो ही तरह के लोग हैं, वे जो भीतर से जागे हुए हैं और वे जो नींद में है। जागा हुआ व्यक्ति हमेशा अमीर होता है, सोया हुआ व्यक्ति हमेशा गरीब। जागरण जीवन का सबसे बड़ा खजाना है। यदि कोई व्यक्ति अपनी आंखें भीतर की ओर मोड़ ले, ध्यान में उतर जाए, मौन को सुन ले, तो फिर वह न गरीब रहता है न अमीर, वह केवल होता है। और होना ही असली संपत्ति है, अस्तित्व की, शाश्वत की, अनंत की। जो इस होने को पा लेता है उसके लिए दुनिया के सारे भेद मिट जाते हैं। तब गरीब और अमीर के बीच कोई दूरी नहीं रहती, सब एक हो जाते